जंगल राज वाले लोग जो हमारे सामने हैं, 2 नंबरी लोगों का जो क्रम है वो 2 ही नंबर पे है। तो मेरा जो क्रम है मतपत्र पर वो 1 नंबर पर है और 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर हैं। तेजस्वी यादव जी भूल जाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो अगर आरोप लगाते हैं घोटाले हुए तो उनकी वजह से हुए। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। कौन सा जनसुराज? वही जिन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। अरे भाई, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जलील कर रहे थे। कहीं कहीं तो हमने और वायरल वीडियोस देखे हैं। अकलियत समाज की बात करते हैं, एक अकलियत समाज के कार्यकर्ता को उन्होंने बोलने तक नहीं दिया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होना है। समय काफी कम है, लेकिन सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं मैदान में हैं और पूरी तरह से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और वोटरों के पास जा रहे हैं अपने पाला में वोट के लिए। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक झा है। आप बता दें कि एनडीए समर्पित प्रत्याशी है, मैदान में है। क्या लग रहा है अब तक लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे बेसी है, क्या लग रहा है? जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जन समर्थन, लोगों का सहयोग, लोगों का आशीर्वाद, मतदाता जो मालिक हैं उनका झुकाव अपनी तरफ देखकर मन हर्षित है, प्रफुल्लित है। ऐसे भी आप जानते हैं पूरा तिरहुत प्रमंडल एनडीए की तरफ अपना रुझान रखता है, तभी तो 7 के 7 सांसद एनडीए के ही है। और इस सीट की अगर आप बात करें, उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन 22 वर्षों से पारंपरिक सीट रही है जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए। आदरणीय देवेश सर ने 4 चुनाव लड़े, मजबूती के साथ लड़े, लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जीते भी हैं। तो कहीं कोई लड़ाई, कोई कंपटीशन नहीं है। मजबूती से हम लोग मैदान में हैं और चुनाव जीतेंगे भी। 17 प्रत्याशी मैदान में, आपको लग रहा है कि लड़ाई कहीं नहीं? अब संख्या से ताकत को नहीं आंक सकते हैं। संख्या है लोगों की, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। 17 नहीं 70 प्रत्याशी भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनके पास उस तरह का जनाधार नहीं है, बेस नहीं है। लेकिन लड़ रहे चुनाव, अच्छा है, स्वागत है। जितने लोग चाहें लड़ें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपार जन समर्थन हमारे साथ है। आपके सामने महागठबंधन प्रत्याशी भी है, जनसुराज के प्रत्याशी भी है, कैसे देख रहे हैं? कौन सा जनसुराज? वही जिन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। अभी जमानत जब्त हुई है, कुछ दिन में संगठन, जो कुछ लोग हैं वो, और जो वोट बैंक है सो कॉल्ड उनका, वो सब आपको जब्त नजर आएगा। ये सब सिर्फ शगुफा है, टाइम पास है। आप बात करें अगर आरजेडी की, महागठबंधन की, मुख्य विपक्षी दल के लोग हैं चुनाव के मैदान में, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने तो पहले ही बताया है कि हमारे साथ बहुत सुखद संयोग है। 18 उम्मीदवार थे, एक दिवंगत हो गए, ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति मिले इसकी प्रार्थना है। 17 उम्मीदवारों में मेरा जो क्रम है उस मतपत्र में वो पहले नंबर पर, सुखद संयोग है। और दूसरा सुखद संयोग देखिए ना, क्या है? आपसे ही पूछता हूँ, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कैसा सामान खरीदना चाहते हैं, कैसी सर्विस ले रहे हैं? अच्छा, मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ, 1 नंबर की 2 नंबर। 1 नंबर ले। 2 नंबर लेना चाहेंगे कभी? क्या बताइए ना जरा। सामान तो नहीं लेना था। हाँ जी, बताइए, आगे बता लिया। तो मेरा जो क्रम है मतपत्र पर वो 1 नंबर पर है और 2 नंबरी लोग 2 नंबर पर हैं। कौन 2 नंबरी लोग हैं? अरे आपको भी बखूबी मालूम है कौन है 2 नंबर? जंगल राज वाले लोग जो हमारे सामने हैं, 2 नंबरी लोगों का जो क्रम है वो 2 ही नंबर पे है। इसीलिए मतदाता मालिक 1 नंबर पर 1 नंबर देकर 1 नंबर बनाएंगे। चुनाव के नतीजों में आप देख लीजिएगा। 2 नंबरी कैसे हुए वो? मतपत्र देख लीजिए। मतपत्र ईश्वर ने तय कर दिया ना, ईश्वर ने भी तय कर दिया कि 1 नंबर को 1 नंबर पर रखो और 2 नंबरी लोगों को 2 नंबर पर रखो। 4 जिला है, कहीं से आपको नहीं लगता है कहीं से मतलब कि और प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं? कोई प्रत्याशी कहीं भारी नहीं है। पूरे तिरहुत में हर एक ब्लॉक में सिर्फ हमारा प्रेजेंस है। जिनकी बात आप कर रहे हैं, पोलिंग एजेंट लोगों को मिलना मुश्किल है। तो जिन लोगों को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है, संगठन नहीं है, लोग डेडिकेटेड होकर काम नहीं कर रहे हैं, वो भला हमारा मुकाबला क्या करेंगे? तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर प्रशांत किशोर आए हुए थे, आरडीएस कॉलोनी का सभा हुआ था। वो कह रहे थे अपने कार्यकर्ता को कि मतलब कि जब कार्यकर्ता तो बहुत सारे हैं, 82,000 कार्यकर्ता है, लेकिन वोट के समय क्या होंगे कि वही लोग मतलब 1,000 पे दूसरी तरफ चले जाएंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। अरे भाई, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जलील कर रहे थे। कहीं कहीं तो हमने और वायरल वीडियोस देखे हैं। अकलियत समाज की बात करते हैं, एक अकलियत समाज के कार्यकर्ता को उन्होंने बोलने तक नहीं दिया, उनकी आवाज को दबा दिया। और जिनकी आवाज को दबाया वो जनप्रतिनिधि भी हैं। तो जो लोग अपने यहाँ आंतरिक लोकतंत्र सुव्यवस्थित नहीं रख सकते हैं, वो भला
बाहरी लोकतंत्र की बात क्या करेंगे। तो ये लोग कहीं कोई कंपटीशन में नहीं है, चर्चा करना भी बेमानी है। जनता का समर्थन हमारे साथ है और मजबूती से चुनाव लड़के हम लोग जीतेंगे। विश्वविद्यालय काफी ज्यादा पीछे है, लगातार विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं, जनसुराज लगातार आवाज जो मतलब कि जो सेशन होना चाहिए पढ़ाई का वो कहीं ना कहीं ढीले है। आपको आपको भी लगता है कि ढीले है? देखिए, पहले से बहुत गुणात्मक सुधार हुए हैं और हम जहाँ जहाँ खड़े हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये पहल बहुत जरूरी होती है। तो सकारात्मक दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ जो महामहिम राज्यपाल है उनके अधीन होता है। हर पहलू पर सरकार की नजर है और गुणात्मक सुधार आपको दिखेंगे। जिस प्रकार से आप लोग बात करते हैं, दावा चुनाव के पहले दावा करते हैं, क्या क्या होगा प्राथमिकता, वो एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को। लोग जो वोटर है वो भी तो जान सके कि हमारे जो प्रत्याशी है उनका प्राथमिकता क्या क्या है। हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, सिर्फ दावे करने में विश्वास नहीं रखते हैं कि पहली कलम से ये लिख दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। नीतीश जी ने वादा किया, प्राथमिकता में रोजगार है, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। कल का अखबार पढ़ा है ना आपने? 7 लाख से अधिक नौकरियां दे दी जा चुकी है और आगे 3 लाख कैसे मिले उस दिशा में काम हो रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा है किस तरह से टाइमिंग का जो इश्यूज है वो ठीक हुआ है, रिजॉल्व हुआ है और ऐच्छिक स्थानांतरण वाला जो मसला है वह भी हल हो रहा है। सेवा जो निरंतरता है उस दिशा में भी सरकार की पहल है। तो रोजगार के सुअवसर मिले, पठन पाठन की सुविधा मिले, लोगों को बाहर न जाना पड़े, ये सब हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। रोजगार की बात आप भी कर रहे हैं, रोजगार की बात महागठबंधन कर रही, तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि 17 महीने की सरकार में उन्होंने रोजगार की सबसे पहले बात किया, रोजगार उन्होंने दिया। ताली कप्तान को तो गाली किसको? तेजस्वी यादव जी भूल जाते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर आरोप लगाते हैं घोटाले हुए तो उनकी वजह से हुए। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फैसला कप्तान ने किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, क्रियान्वयन नीतीश कुमार जी ने कराया। तो तेजस्वी जी अगर अखबारों में विज्ञापन छपवा कर क्रेडिट ले रहे हैं तो लेने दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रोजगार वो नहीं दिए? रोजगार अगर देते तो जमीन भी लेते। जमीन लेते हैं? अरे हम बता रहे हैं आपको कि हम लोगों ने इतनी लाखों की संख्या में नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे, कहीं जमीन नहीं लिखवाई गई है। लेकिन तेजस्वी जी की आप बात करें, उनके पिताजी और माताजी के सरकार की विरासत को देखें, याद है ना, नौकरी के बदले जमीन स्कैम। तो अब नौकरी के बदले कुछ भी नहीं लिया जाता है, नौकरी के बदले जमीनें नहीं लिखवाई जाती हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि जिन्होंने इनको उम्मीदवार बनाया अभिषेक झा है, और किस प्रकार से देखिए कि जनसुराज पे इसके साथ साथ महागठबंधन पे भी निशाना साध रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि 2 नंबर की बात कर रहे हैं, 2 नंबरी, यानी कि 2 नंबर में जो प्रत्याशी का नाम है उनको कहीं ना कहीं अभिषेक झा 2 नंबरी कह रहे हैं। ऐसे में देखिए कि अब क्या होगा तिरहुत चुनाव का परिणाम, क्योंकि 5 दिसंबर को वोटिंग होना है और 9 दिसंबर को इसके परिणाम सामने आ जाएंगे, तो ही पता चल पाएगा कि तिरहुत का ताज किसके सर पर होगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।